मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस की। ठीक है, बिहार पुलिस का जो वैकेंसीज आई है 19,838, हम उसी की बात करेंगे। ठीक है, 19,838 जो पोस्ट है, इसी पोस्ट की हम बात करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और ये मौका बहुत बड़ा आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथ से जाने ना दें और तैयारी इस एकदम जम के करें। और देखिए क्या है कि इन सब एग्जामों के लिए, बिहार पुलिस का एग्जाम के लिए आपका जो PYQ जो है वो रामबाण इलाज है, यानी PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रामबाण है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि क्या होगा कि अधिक से अधिक लोगों तक जाएगा तो उनका फीडबैक भी मुझे चाहिए, क्योंकि आप लोग जब फीडबैक देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग फीडबैक अपना जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए बातों पर हम उस पर इंप्रूवमेंट करते हैं, उस पर काम वर्क करते हैं। ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे ही हम उससे वर्क करेंगे तो इंप्रूवमेंट भी करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस का। तो बिहार पुलिस का ये प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो है 14/3/2021 को प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है, उसी पर यह है प्रश्न। बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप लोग, बिहार पुलिस कांस्टेबल का 14/3/2021 को पूछा गया था प्रथम पाली में। तो आइए आज के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस बार रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी। तो आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और आपकी सफलता के लिए हम हर कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, CNG मुख्य रूप से बनी है। CNG मुख्य रूप से बनी है, किससे बनी है? तो ये हो जाएगा, एक चलिए, तो मीथेन से बनी। किससे बनी है? मीथेन से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, विश्व नगरी यानी कि मेगा लोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले जीन गोटमैन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? तो ये 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में। मेरा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। डी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होता है। न चिपकने वाला परत होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसे टेफलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेफलॉन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है। कृति लता की भाषा है, क्या है? तो ये हो जाएगा अवहट। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 5 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडिला कहूं देवता में न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। जो इस पंक्ति की रचना किसने की है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पंक्ति की रचना ताज बीवी ने की है। किसने की है? ताज बीवी ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर मेरा 6, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या हो जाएगा? दैवीय सिद्धांत। क्यों ना? दैवीय सिद्धांत। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आप लोग को सिर्फ इसका जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वही हम आप लोग को देंगे। ठीक है, जीके जीएस का क्वेश्चन देंगे और बाकी के लिए आप जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, एक लकड़ी किस प्रकार का ईंधन होता है? तो लकड़ी जो है प्राथमिक ईंधन है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राथमिक ईंधन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, निम्न में से किसने कहा कि
इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहां हो सकता है? तो केवल लोकसभा में हो सकता है। कोई वित्तीय बिल कहां प्रस्तावित हो? तो केवल लोकसभा में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर कह रहा, निम्न में से कौन सा एक युग्म नहीं सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दीपा छत्तीसगढ़ में होता है, पामलू मणिपुर में आता है, झूम असम, बेवार ये बिहार में नहीं आता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाए, जो ये मैच नहीं कर रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर कह रहा, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? किसने प्रतिपादित किया है? तो कार्ल मार्क्स ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर मेरा करा, वर्ष 1920 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? चावल का उत्पादन करने वाला राज्य इसमें से कौन है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन? तो पश्चिम बंगाल किया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? विकासवादी सिद्धांत का क्या करता है? समर्थन करता है। तो ये हो जाएगा, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर मेरा कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये कहाँ हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन करा है, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं। यह बात कहा गया है। यदि आप परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो यह बात किसने कहा है? आइएगा, इफ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। इसको इंग्लिश में कहेंगे, इफ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर का रहा, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर का रहा, निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किनकी है? बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना, यह रचना किसकी है? तो यह रचना है कुमार गंधर्व की। कुमार गंधर्व की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन 18 नंबर पर चलते हैं। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? उसने कहा था मैं लहना सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है, तो किसका विषय है पंचायती राज? तो ये राज्य सूची पर है। ये किसका विषय है? तो राज्य सूची का। राज्य सूची पर आधारित है। सही उत्तर में क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 20 नंबर है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता है। इसके रचना के रचयिता कौन है? यानी ये किसने लिखा था इसको? तो इसको लिखा हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है
उसके बाद बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 243 है। यानी जैसा भी 2025 में क्या है, बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो 200 कितनी 43 200 सीट है। यानी कि हमारे बिहार में 243 विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, 243 विधायक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 23 नंबर है। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य। भारत में तांबा का तीसरा, पहला दूसरा नहीं, तीसरा, तीसरा जो है झारखंड राज्य है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों के ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 25 नंबर का है। बैंक के आईएफएससी कोड कितने अंकों के होते हैं? तो बैंक का आईएफएससी कोड जो होता है वो कितने अंक का होता है? तो ये हो जाएगा 11 अंकों का होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य का कानून गलत है तो सर्वोच्च न्यायालय को इतना अधिकार है कि वह उस राज्य के कानून को गलत घोषित कर सकता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 318। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 में मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का संस्थापक जो है एडोल्फ हिटलर है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित था? किसके शासन काल से संबंधित है? ये चरक जो है ये कनिष्क के शासन काल से संबंधित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर मेरा कह रहा है, 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के दार्शनिक आदर्श वर्णित है। दार्शनिक आदर्श वर्णित है तो ये कहां वर्णित है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कहां होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 32 नंबर है। सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे वह जो है राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, वो राज्यसभा का अध्यक्षता करेगा। देखिएगा, सभापति और उपसभापति दोनों का पद जब खाली होगा तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसको जो है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही करेगा। ठीक है, सही तो मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक ऋण। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, स्थानीय पवन उनके प्रवाह क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? ये स्थानीय पवन है और ये प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बता देना इसमें से। ठीक है, तो मिस्ट्रल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, ये इससे सुमेलित नहीं, बाकी सब एक दूसरे से सुमेलित है। तो हमसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं है। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाए? आंसर हो जाए बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है? किस नवीन जाति का उदय हुआ था? कास्ट का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो संसद के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया, तो महाभियोग, तो महाभियोग चलाकर। ठीक है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में मेरा क्वेश्चन करा, स्कर्विक नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्विक नामक रोग जो है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी, ऑप्शन सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है? हिंदी सोनेट का साधक किसे माना जाता है? तो हिंदी सोनेट का साधक जो है त्रिलोचन को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर करा, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसानी से रह सकता है? कब तक रह सकता है? तो ये हो जाएगा 6 महीने तक। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 41 में, कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, कौन सा रोग संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा मेरा एडिसन रोग, एडिसन रोग। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 42 नंबर कह रहा है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 43 नंबर, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो लीग ऑफ नेशंस जो है वो अस्तित्व में कब आया था? तो 10 जनवरी 1920 को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हम आप लोग को सिर्फ जीके जीएस का ही क्वेश्चन देंगे और बाकी का क्वेश्चन के लिए हम आप लोग को आगे बताएंगे क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 47 नंबर का रहा, मेरी जेल डायरी कृत के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृत के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? दूध से दही जमाने में सहायता करता है लैक्टोबैसिलस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संख्यांकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया किसने था? तो ये किया था कार्ल पियर्सन ने, कार्ल पियर्सन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर करा, राज्य में विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो राज्य में विधान परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 40 है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है? तो मामले का निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है मेरा कौन? बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 56 नंबर, भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो भारत में जो है नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? तो 2015 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किया गया। योजना आयोग को हटा दिया गया, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग या नीति आयोग दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 61 नंबर, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? किस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था? तो दहेज निरोधक विधेयक के लिए। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दहेज निरोधक विधेयक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, बजट केंद्रीय बजट 2021 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो सी 3.5%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। कह रहा है बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, तो अपने बुढ़ापे से दुखी है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड के प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक जो है वो क्या कर रहे हैं? कदम ताल कर रहे हैं। तो 64 नंबर का है, ये क्या हो जाए? तो सैनिक कदम ताल कर रहा है, कदम ताल कर रहे हैं, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, ये सही है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का रहा, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक जो है वो बृहद्रथ था, बृहद्रथ। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है, तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 67 नंबर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई भी त्रुटि नहीं। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, परिश्रम का फल सदा ही क्या होता है? मीठा होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? मीठा होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 68 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अंधे के हाथ बटेर का लगना ये क्या है? तो ये है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। सही उत्तर ऑप्शन सी होना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर का मतलब है बिना मेहनत के कुछ कीमती वस्तु हाथ में मिल जाना। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 69 नंबर। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो यक्षराज होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो उसके किस उपन्यास के लिए दिया था? दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसी के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी उपन्यास के लिए उनको जो है उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ला को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 72 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा प्रस्ताव जो लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है? तो ये हो जाएगा निंदा प्रस्ताव, ये भी ठीक है। स्थगन प्रस्ताव, ये भी सही है। ध्यानाकर्षण, ध्यानाकर्षण कौन सा प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव, ये भी लोकसभा में होता है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों जो है केवल लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आपका डी नंबर सही उत्तर हो जाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 72 नंबर, सॉरी 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो होगा अवमूल्यन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। यस, यस का जो होगा क्या होगा? अप यस, यस का अपयस होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, क्या हो जाएगी? तो 16 है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पे चलते हैं। 76 निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीयक सर्वाधिक था? प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व क्या था? द्वितीयक सर्वाधिक था। तो वो कहां, कौन सा है निम्न प्रदेशों में से? तो सही हो जाएगा आपका अफ्रीका। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर।
देखिए 77 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो उल गुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका गया, सी, ऑप्शन सी जो राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना परसेंट जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? कितना परसेंट जनसंख्या? तो 94% जनसंख्या। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में रहेगा? निजी व्यवस्था की देखरेख में रहेगा। तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला लगता है, आकाश का रंग नीला लगता है क्योंकि क्योंकि जो है ऑप्शन एक और इसका जो सही होगा ऑप्शन आपका आइए यहाँ, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक माइक्रोन बराबर होता है, कितना होता है एक माइक्रोन बराबर? तो एक माइक्रोन बराबर तो 1/1000 मिलीमीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 83 नंबर का रहा, अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा उच्च परागम्यता, उच्च परागम्यता, सॉरी उच्च पारगम्यता है, पारगम्यता होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 84 नंबर, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। सही उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो ये हो जाएगा पिंच ब्लेड से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा जो है साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 87 नंबर, 87 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? गलत कौन सा विरंजक चूर्ण के लिए? तो ये जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो गलत है पूछ रहा है गलत वाला, तो गलत वाला आंसर यही हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आंसर सही हो गया। मेरे प्यारे छात्रों, ये आज बहुत फटाफट आप लोग को वीडियो दे रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जरूर डालिए, ठीक है? इसलिए क्योंकि आप लोग को एक नजर में एकदम फटाफट तेजी में जीके आप लोग को दे रहे हैं कि आप लोग जो है रिवाइज जो है थोड़ा तेजी में करेंगे, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हैं, पढ़ने के बाद ये देखना है कि आप लोग कितना आपके माइंड में रिमाइंडर हो रहा है। ये आपका माइंड का रिमाइंडर है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 87 हो चुका है, 88 नंबर, पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु जो है वो मिश्रण है, किसका मिश्रण है पारद धातु? बताइए। तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला का सामान्य प्रकार है, कोयला का सामान्य प्रकार क्या है? तो बिटुमिनस है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है, भारत की राष्ट्रीय स्तनी है तो क्या है भारत की राष्ट्रीय स्तनी? बताइए फटाफट। तो ये हो जाएगा बाघ। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। जल से बाहर जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि 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 आइए ये सब मेरा क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है, ठीक है? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर,
आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। कौन है हाल का पूर्वज? तो ये हो जाएगा क्रो मग्न मानुस, प्रो मग्न मानुस। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 94 नंबर है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 95 नंबर। नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल से क्या नहीं है? सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये लगा था सिंदरी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर कौन स्थित है? तो ये हो जाएगा मेरा रांची। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दामोदर नदी निकलती है, कहां से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 99 नंबर। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का क्या नाम है? तो श्रीलंका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? तो संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कैसे? तो संवैधानिक सभा द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रैक्टिस सेट में जितना जीके जीएस था हमने वो सारा कंप्लीट करा दिया है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ये फटाफट वाला आपको अच्छा लगा, ये थोड़ा डिटेल करके देते वो अच्छा लगा, दोनों में से आप बताएंगे। जैसा आप लोग का आपका जो है कमेंट बॉक्स में आपका जो है ओपिनियन आना बहुत जरूरी है। आपके ओपिनियन पे ही हम लोग अपने काम करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।